अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद आलम के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या लेकर आई हूँ जो कि जनाब इब्राहीम की ज़िंदगी से ही मुताल्लिक़ है, जो कि जनाब इस्माइल, जनाब इब्राहीम और बीबी हाजरा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। जनाब इस्माइल जनाब इब्राहीम को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ थे। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जनाब इब्राहीम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो बीबी हजर और जनाब इस्माइल को एक जगह जिसका नाम मक्का है वहाँ पर ले जाकर छोड़ दें। धीरे धीरे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, जब मक्का में वहाँ पर लोग आकर रहना शुरू हुए, जनाब इब्राहीम अपने बेटे और अपनी ज़ौजा को देखकर बहुत खुश थे कि वो एक अच्छे सराउंडिंग में रह रहे हैं, नेचर के साथ रह रहे हैं और बहुत खुश हैं। और वो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते थे कि खुदावंद आलम ने उन पर ये करम कर दिया कि उनके बेटे को और उनकी औलाद को और उनकी ज़ौजा को एक सही माहौल में सही माहौल दे दिया। वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते थे। इसी तरह एक रोज़ जब जनाब इब्राहीम मक्का में थे अपनी बीबी हजर के साथ और जनाब इस्माइल के साथ, तो उन्होंने ख्वाब में क्या देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर रहे हैं। जब उन्होंने ये मंज़र देखा और जब वो सुबह उठे तो वो बहुत परेशान थे, क्योंकि नबियों का ख्वाब जो होता है वो हमारे ख्वाब की तरह नहीं होता। उनका ख्वाब वो जो ख्वाब में देख लेते हैं वो हकीकत बन जाता है। तो जनाब इब्राहीम बहुत परेशान थे। उनके लिए ये बहुत सख्त था कि वो अपनी औलाद के गले पर छुरी फेरे, लेकिन क्योंकि हुक्म खुदावंद था, एक बार फिर से खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहीम का टेस्ट लिया। जनाब इब्राहीम ने ये वाक़या अपने बेटे इस्माइल को बताया तो जनाब इस्माइल ने मुस्कुरा कर कहा कि बाबा, अगर अल्लाह की यही मर्ज़ी है, अगर ऊपर वाले की यही मर्ज़ी है तो मुझे इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। लिहाजा जनाब इब्राहीम के दिल में बहुत गम था और वो बहुत परेशान भी थे, क्योंकि अपनी औलाद को अपने हाथों से मारना आसान नहीं होता बल्कि नामुमकिन होता है, भले वो नबी खुदा हो या फिर कोई आम इंसान। जनाब इब्राहीम ने अपने आँखों पर पट्टी बांधी ताकि वो अपने बेटे को मारते हुए, ज़िबह करते हुए देख ना पाएँ। जब वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह करने के लिए ले जा रहे थे तभी उनके पास शैतान आया और शैतान ने आकर उन्हें बहकाने की कोशिश की और कहा कि इब्राहीम, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हो। तो जनाब इब्राहीम ने उन्हें पत्थर से मारा और फिर उसके बाद जब शैतान ने देखा कि यहाँ पर उसका काम नहीं हो रहा है तो वो जनाब इस्माइल के पास गया और कहा कि इस्माइल, तुम इस शहादत से इनकार कर दो, तुम इस चीज़ से इनकार कर दो। तो जनाब इस्माइल ने पत्थर उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। तो शैतान वहाँ से भी चला गया। उसने देखा यहाँ भी हमारी दाल नहीं गलने वाली है, तो वो बीबी हाजरा के पास आया और बीबी हाजरा से कहा कि हाजरा, तुम तो माँ हो, तुम अपने बच्चे को मारना कैसे बर्दाश्त कर सकती हो। इस तरह की बातें करके वो उन्हें बहकाने की कोशिश करने लगा। तभी जनाब हजर ने पत्थर उठाया और उसे मारने लगी। जब ये 3 मकामात पर शैतान की जब पिटाई हो गई तो जो लोग भी हज करने जाते हैं उनको ये मालूम होगा कि वो 3 मकामात जो हैं वहाँ पर शैतान को पत्थर मारा जाता है। ठीक है, वो हज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम पार्ट है। तो इस तरह से जब जनाब इब्राहीम ने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी और वो जनाब इस्माइल को ज़िबह करने के लिए जैसे ही उन्होंने खंजर उठाया, वैसे ही जिब्राईल आए और उन्होंने जनाब इब्राहीम की आँखों से पट्टी को खोल दिया और कहा कि इब्राहीम, अपने हाथ को रोक लो, तुम इस टेस्ट में कामयाब हो गए, तुम इस इम्तहान में कामयाब हो गए। और जब जनाब इब्राहीम ने आँखें खोली तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनके बेटे इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा पड़ा हुआ है और वो दुम्बा ज़िबह हुआ। और ये इस तरह से हम लोग ईद उल अज़हा के दिन जो क़ुरबानी करते हैं वो उसी क़ुरबानी की याद में करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई और भी बात पता है, कोई और नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।